तो हनुमान जी कहने लगे कि मच्छंद्रनाथ अब तुम त्रिया राज में चले जाओ, वहाँ जाके गृहस्थी जीवन व्यतीत करो और आराम से रहो। तुम्हारी और हमारी भेंट ऐसे ही नहीं हुई, आपके मिलने से हमारे मन का बोझ हल्का हो गया है। तो मच्छंद्रनाथ जी पूछने लगे कि वो कैसे? हनुमान जी कहने लगे कि हे मच्छंद्रनाथ, जब हम रावण को मारकर सीता जी और राम जी के साथ अयोध्या में आ रहे थे तो माता जी के मन में विचार आया कि अब हम हनुमान जी की शादी करके उसको शांति और गृहस्थी सुख देंगे, परंतु हनुमान का मानना जरूरी है, वो इसके लिए राजी नहीं होंगे। ऐसा सोचकर माता जी ने मेरे को अपने पास बुलाया और कहने लगे कि हे हनुमान, हे बेटा, हम आपसे वचन मांगना चाहते हैं, क्या आप हमको देंगे? तो मैंने कहा, माता जी ऐसा कौन सा काम है, आप बताइए। परंतु माता जी वचन लिए बिना हमको कुछ भी नहीं बताना चाहते थे। तो फिर हमने सोचा कि माता जी हमारे लिए अच्छा ही करेगी। माता तो पुत्र के लिए सपने में भी बुरा नहीं कर सकती, इसलिए हमने माता की बात को मान लिया और पूछा कि माता जी बात क्या है। तो माता जी कहने लगे कि हे हनुमान, हे पुत्र, अब तुम त्रिया राज में जाओ, वहां की सभी नारियां आपकी होंगी। आप गृहस्थी जीवन व्यतीत करो। ये सोचकर मैंने माता जी को वचन दे दिया। मैंने सोचा कि माता जी हमारा अच्छा ही करेगी और माता का आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। माता जो भी करेगी हमारे अच्छे के लिए करेगी। माता तो बच्चे का सपने में भी बुरा नहीं कर सकती, इसलिए हमने माता का आज्ञा माननी स्वीकार कर ली। तो माता जानकी जी ने हमको गृहस्थी बनाने के लिए बाध्य किया। तो ये सोचकर हम निराश हो गए कि स्त्री सुख हमको नरक में ले जाएगा। तो माता जी क्रोध करके बोलने लगे कि हे हनुमान, त्रिया राज की सभी नारियां आपकी होंगी। मुझे और तुझे 4 युगों में बार बार जन्म लेना पड़ता है। श्री राम जी और हम 99 अवतार हैं और आपका भी 99वां अवतार है, और रावण जी वो भी 99 थे। इसलिए अब समय आ गया है, आप त्रिया राज में जाओ, जीवन व्यतीत करो। समय के अनुसार चलना हर इंसान का परम कर्तव्य है। तो श्री राम जी ने जब हमारी तरफ देखा तो हम हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, हमने तो ब्रह्मचार्य व्रत धारण करने का प्रण लिया हुआ है,
तो प्रभु जी श्री रामचंद्र जी बोले कि हे हनुमान, आपके पू पू करने से वहाँ की सभी नारियां गर्भवती हो जाया करेगी और आपका ब्रह्मचार्य धर्म जो है वो भी कायम रहेगा, उसको भी कोई खतरा नहीं होगा। आप त्रिया राज में जाया करो। तो हे मच्छंदरनाथ, हम त्रिया राज में आने लगे तो वहाँ की त्रिया राज की जो महारानी है उसका नाम है मंदाकिनी। जब उसको पता चला तो उसने बड़ा क्रोध किया, वो गुस्से से लाल हो गई और उसने हमारे साथ मैथुन क्रिया करने की मन में ठान ली और उसने यज्ञ करना शुरू कर दिया। अपने मांस को काट काट कर और मंत्र पढ़ के आहूतियां डालने लगी। ऐसा करते करते मंदाकिनी को 12 साल 12 वर्ष हो गए। जब उसका मांस भी खत्म होने लगा तो हमको प्रसन्न होकर के उसको दर्शन देना पड़ा। जब हमने उसको दर्शन दिया तो मंदाकिनी दोनों हाथ जोड़कर हमारे चरणों पे शीश झुकाया। तो हमने मंदाकिनी को बोला कि ऐ मंदाकिनी, ऐ महारानी, आपकी जो भी मनोकामना है बोलिए। उसने हाथ जोड़े और कहने लगी कि हे हनुमान, हमारी इच्छा आपसे मैथुन क्रिया करने की है, आप हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। तो हनुमान जी कहने लगे कि हम ब्रह्मचारी हैं, हम आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। हमने उसको बोला कि आप मच्छंदरनाथ आएंगे। ये इच्छा आपकी वो पूरी करेंगे। तो आप हमको मिल गए हैं, आप त्रिया राज में जाइए और मंदाकिनी की मनोकामना पूर्ण कीजिए। तो मच्छंदरनाथ जी कहने लगे कि हे हनुमान, हम भी जति हैं, हमारा जति धर्म खंडित हो जाएगा, हमारी बदनामी होगी। आप हमको इस चक्कर में डाल करके क्यों ऐसा काम करवाना चाहते हैं? तो मच्छंदरनाथ की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे कि हे मच्छंदरनाथ, ये रीति नादि काल से चली आ रही है, आप घबराइए नहीं। जैसे हनुमान का 99वां जन्म है, ऐसे मच्छंदरनाथ का, कवि नारायण का भी 99वां जन्म है। पहले भी मोनीनाथ का जन्म आपसे ही होता रहा है। आप त्रिया राज में जाइए और मोनीनाथ को पैदा कीजिए। दोनों एक दूसरे को मिले और हाथ जोड़कर प्रणाम किया, अपने रास्ते पे गए।